हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं यूपी की किचन में बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू जो घर में बनाए जाते, जो बहुत टेस्टी बनते हैं, हलवाइयों से बहुत फेमस लड्डू हैं ये देसी घी वाले। ये हमारी दादी बनाती थी, हमारी दादी सास बनाती थी। उस तरह से आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। मैंने आधा किलो बेसन लिया है तो आधा किलो देसी घी लिया। इसमें घी और बेसन एक बराबर ही लेना है मुझे, क्योंकि हमारी दादी जो कहती थी कि लड्डू का स्वाद जब आएगा जब घी भरपूर देसी शुद्ध घी होना चाहिए। तो हमें आधा किलो देसी घी, घर का ही घी लिया था, घर में घी बना लेते हैं तो हमने घर का ही घी लिया है। ये देखो आधा किलो घी डाल रखा है मैंने, पूरा का पूरा दोंगा का घी इसमें डाल रखा है। अब ये बेसन मेरा आधा किलो पूरा डाल दिया छान के। अब इसे धीरे हाथों से चलाना है। और अभी मेरी गैस की आंच बहुत धीमी हो रखी है, तेज नहीं कर रखी मैंने। इसमें आपको जैसे घी और बेसन बराबर की क्वांटिटी में लेना होता है, तभी बेसन के लड्डू में भरपूर स्वाद आता है। आप बाजार वाले लड्डू लेके आते हो, हाथ में रखते हुए टूट हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है, पूरा बिखर जाते हैं लड्डू। पर ये आप तोलोगे बड़े आराम से टूटेगा भी, खाने में भी बहुत स्वाद होगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लड्डू की रेसिपी बनाते हैं। अब मैं इसमें बेसन को अब भूंजूंगी धीरे आंच में, मीडियम आंच होगी, ना हल्की ना तेज। इसको धीरे धीरे चलाते चलाते भूंजना है। घी को अच्छे से पिघल जाएगा इसमें, क्वांटिटी में फिर मिलाना है। ये देखिए ऐसे अभी भूंज रहा है। आंच को धीरे ही रखना है कढ़ाई, और कंटिन्यू चलाना है, इसमें रोकना नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा देर लगा घी को छोटे छोटे उसमें तोड़ती हूँ। इस तरह से घी को फोड़ लेते हैं ताकि जल्दी से पिघल जाए, बेसन में अच्छा से हो जाए। बेसन मैंने राजधानी का लिया हुआ था। इस तरह से बेसन के लड्डू बहुत जल्दी बनते हैं और अच्छे स्वाद भरपूर। इस तरह से आप भी बना के जरूर देखना। आप देखो घी मेरा पिघल रहा है और बेसन का भी कलर चेंज हो रहा है। पर आपको ये वैसे सूखा बेसन भूंजो ना तो बहुत जल्दी भूंजता है, और इस तरह से आप घी में बेसन भूंजोगे तो बहुत टाइम लगता है बेसन भूंजने में। आपको एक सीक्रेट ये बात बताती हूँ। वैसे आप सूखा बेसन तो कम घी में भूंजो ना तो बेसन बहुत जल्दी भूंज जाता है, जल भी जाता है। पर इस तरह से आप बेसन भूंजोगे ना तो टाइम लगेगा, आपको आधा घंटा लगेगा। इसमें आपको आधा घंटा लगेगा ही। अब देखो घी मेरा पूरा पक गया। अब देखो कढ़ाई का तो चिपकेगा नहीं बेसन, और आराम से धीरे धीरे हाथों से चलाती रहूँगी ताकि नीचे लगे ना। अभी ये इतना गाढ़ा है और भी पतला हो जाएगा ताकि भूनने में बहुत आसानी होगा, कि घी अब्सॉर्ब कर लेता है ना बेसन, तभी आराम से भूनता है। अब मैं इसे कंटिन्यू चलाऊँगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट आपको पहले हल्के सा फ्राई कर लेना, घी में तल लेना, फिर मिक्सी में थोड़ा पीस लेना। फिलहाल मैं तो नहीं अभी डालूँगी ड्राई फ्रूट। ये सादा प्लेन लड्डू बना रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं डालूँगी इलायची, डालूँगी इलायची पाउडर। ये देखिए बेसन मेरा भूंज रहा है। पर आपको बेसन को कंटिन्यू चलाना है। आपको कैसे लगे पता चलेगा बेसन भुन रहा है? बेसन हल्का हो जाएगा, जब भुन जाता है ना तो हल्कापन आ जाएगा, चलाने में दिक्कत नहीं होगी बेसन को, तो आप समझो मेरा बेसन भुन चुका है। एक तरीका इस तरह से आप देखो मेरा बेसन कितना हल्का होता जा रहा है। अभी कितनी गांठें हो रही थी, टाइट था चलाने में, अब धीरा धीरा होने लगा बेसन। क्यों? जब बेसन भुन जाता है ना, घी हल्का हल्का छोड़ने लगता है। अब देखो पहले से आपने देखा बेसन कितना हल्का हो गया और फूला फूला मतलब बेसन हो रहा है, कि मेरा 50% बेसन भुन चुका है। जब हम गांव में होते थे ना, दादी सास हमारी चूल्हे पे बैठ के बनवाती थी। मैंने किचन की चिमनी की लाइट को पकड़ी रखी, तो लाइट दिखा रही हूँ आपको रोशनी में। तो हमारी दादी इस तरह से बनवाती थी। तो चूल्हे पे धीरे धीरे बेसन को कम से कम
आधा किलो 1 किलो लड्डू बनते नहीं, 2 किलो के 3 को परिवार बड़ा होता था, 2-3 किलो के लड्डू बनते थे। घर में ही ज़्यादातर मिठाई बनवाती थी हमारी दादी। तो इस तरह से उनको बताती थी, चूल्हे में भूनते रहते थे। बस स्वाद इतना आता था, घर के लड्डू को बाजार के लड्डू मंगाना ही भूल जाओगे, इतना टेस्टी होती है। अब देखो मेरा बेसन कितना हल्का हो गया, आप देख रहे हो वीडियो में, बहुत लाइट हो गया है। इसका मतलब मेरा बेसन 99% भुन चुका है। अब एक तरीका आपको ये बता दिया बेसन भूनने का मतलब हल्कापन, कि बेसन जब होता है तो हल्कापन हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे ना, पर दूसरा आप पानी की छींटे बेसन में मारोगे ना तो झन 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 की आवाज़ आती है, तो आपको पता चल जाएगा हमारा बेसन भून चुका है। एक तरीका वो भी है। ऐसे तरह से बेसन भूंजोगे आप तो बहुत जल्दी भूंजेगा। इस तरह से आप बेसन भूंज दोगे। लगभग मेरा बेसन भून चुका है। मैंने इसमें पानी की छींटे भी मार के देखती हूँ। लाइट का थोड़ा परेशानी हो रही है। ये देख कितना हल्का हो गया, पहले कैसा था बेसन, अब पूरा भून चुका है। अब इसमें पानी की छींटे डालूंगी थोड़ी, फिर पता चल जाएगा बेसन भूंजा नहीं भूंजा। इसकी खुशबू से भी पता चल जाता है बेसन भून चुका है बेसन की। आपने इस तरह से कभी नहीं बनाए होंगे लड्डू, एक बार बना के
वेलकम बैक माय चैनल यूपी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है। आज इसी खुशी में आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। कढ़ाई रखी, इसमें मैंने देसी घी डाल रखा है। ये मैं गर्म होने को रख रही हूँ। आप क्या कैसे बनता है सूजी का हलवा कमेंट में ज़रूर बता रही है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ इसमें 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, महीन वाली सूजी है। अब इसको मैं घी में अच्छे से भूंजूंगी। और ये घी मैंने लगभग 1 कटोरी जैसे ना 100 ग्राम से ऊपर का घी लिया है। मैं इस तरह से बनाती हूँ, घी में पूरा सूजी अच्छे से डिप हो जाए, तब भूनने में अच्छा लगता है। हलवा भी खाने में ऐसा होता है, दानेदार हलवा बनता है और बिल्कुल स्वाद इतना आता है कि भंडारे वाला हलवा की याद आ जाएगी आपको, जो गुरुद्वारा में हलवा मिलता है ना, उस तरह से। चलिए मैं इसको सूजी को अच्छे से भूनती हूँ। धीमी आंच में आप भूनना, इससे तेज आंच में भून